पत्रकार अमान इब्ने अफरोज, एशिया न्यूज भीड़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ वार्ड क्रमांक 17 के नगर सेवक पद के उम्मीदवार अब्दुल कादर साहब है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, सर आपकी इंस्पिरेशन क्या है सियासत में आने की? सियासत में मैं कोई सियासी आदमी तो नहीं हूँ। पहले से मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ। मैं आपको पहले ये बता दूं कि ना मेरा सियासत से इससे पहले कोई ताल्लुक रहा है। मेरे इंस्पिरेशन जो सियासत में आने के बने हैं तो वो पहले तो एक शख्स नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, एक पार्टी जो एसडीपीआई पार्टी है, तो एक एसडीपीआई पार्टी की सियासत को देखकर मैंने सियासत में आने के लिए जो है तो अपने आप को पसंद किया कि वो सियासत एसडीपीआई जो कर रही थी पूरे देश भर में, मुल्क के 17 स्टेटों में। जिस वक्त मैं एसडीपीआई में शामिल हुआ तो उस वक्त जो है तो मुल्क के 17 स्टेटों में 17 स्टेट में एसडीपीआई काम कर रही थी। और एसडीपीआई के काम को देखकर और उसमें जो लीडर्स है, जब एम के फैजी साहब हमारे जो है तो बाहर थे, नहीं क्या, तो इनको देखकर और हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अजहर तमूली साहब के जज्बे को देखकर मैं उनसे इंस्पिरेशन लेकर जो है तो इस सियासत में कदम रखा हूँ। सर, चुन के आने के बाद आपकी योजना क्या होगी? देखिए, चुन के आने के बाद, जैसे आपने ये कहा कि चुन के आने के बाद आप एक चीज, जितने भी नगर सेवक है, मैं आपको मेरे 17 नंबर वार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि पूरे शहर भर की बात कर रहा हूँ। जितने भी नगर सेवक पूरे शहर भर में है, आप उनके पैम्पलेट को उठाकर देख लीजिए। उनका जो पॉम्पलेट बना है ना, जिससे वो जो है तो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी जाहिरात लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप उन पैम्पलेट्स को देखिए और आप जो है तो हमारे पैम्पलेट को देखिए। हमारे पैम्पलेट में आपको की कमिटमेंट्स मिलेंगी, जो हमारे मुख्य वचन है, और एक वर्किंग मेथड नीचे दिया गया है कि हम किस तरह हम काम करेंगे। हमारी कार्य प्रणाली भी दी गई कि हम हर 4 महीने के जो है तो हमें जो है तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम नगर पालिका और जनता के बीच पारदर्शिता चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी। सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि नगर पालिका और जनता के बीच की जो दूरी है उसे खत्म कर ट्रांसपेरेंसी पैदा करना। लोक सेवा तो सर सबकी कॉमन लाइन है, लेकिन आपकी पार्टी या आप ऐसा अलग क्या करेंगे? देखिए, अब ये सबकी कॉमन लाइन तो हो सकती है कि लोक सेवा, वो तो सालों से चलती आ रही है। लोक सेवा, मैं पहला शख्स नहीं हूं जो ये लोक सेवा कह रहा हूं ना। इस बार खड़े हुए उम्मीदवार ही वो इस्तेमाल नहीं कर रहे वो लोक सेवा लफ्ज। वो सालों से चलता आ रहा है, जब से भारत देश आजाद हुआ है, जब से हमारे पास पॉलिटिक्स चल रही है, जब से जो है तो लोक सेवा का नारा लग रहा है। लेकिन आप देखिए कि कौन लोक सेवा के नाम पर जीत के आने के बाद क्या वो लोक सेवा करता है? आप देखिए ना इस चीज को। तो हम जनता से ये वादा करते हैं कि हम लोक सेवा, पूरी लोक सेवा करेंगे और पूरी जनता सेवा करेंगे। और हमारे साथ एसडीपीआई के अध्यक्ष साहब अजहर तंबोली साहब है। सर, एसडीपीआई क्या है? सर, एसडीपीआई कैसा काम करता है? एसडीपीआई एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। एसडीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो नेशनल रजिस्टर्ड है, और हम लोग तकरीबन मुल्क के 17 से 18 स्टेट्स में काम करते हैं, और महाराष्ट्र में भी जो है हम लोग 18 से 19 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। और एसडीपीआई एक सिर्फ दूसरे पार्टियों के जैसा एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हम एक पॉलिटिकल मूवमेंट लेके चल रहे हैं, और पॉलिटिकल मूवमेंट का मकसद जो है ना, जिस हिंदुस्तान को देखने का ख्वाब देखा था, हमारा ख्वाब, जो स्वतंत्र सेनानी है, हमारे इस मुल्क के लिए जान की कुर्बानी दी है, उन लोगों ने जिस हिंदुस्तान का सपना देखा था, वो सपना आज इतने साल होने के बावजूद साकार होते हुए नजर नहीं आ रहा है। इसीलिए एसडीपीआई की जरूरत पड़ी, और एसडीपीआई एक आइडियोलॉजिकल, कैडर बेस्ड, टोटली प्योर पॉलिटिकल पार्टी और मूवमेंट भी हम उसको बोल सकते हैं। सर, आपकी शुरुआत कैसे हुई सर एसडीपीआई पार्टी में? देखिए,
एक मोटी बात है कि बहुत से लोगों ने जो अपने आप को एक सज्जन कहते हैं, जेंटलमैन कहते हैं, अच्छा इंसान कहते हैं, तकवे वाला कहते हैं, वो ये नॉर्मली सोच हो चुकी है कि सियासत एक गंदगी है जिससे हमें नहीं जाना चाहिए वहां पे। ये सोच पैदा होने की वजह से ही हम देखते हैं कि सियासत इतनी गंदी हो चुकी है। तो हमें ये लगा कि सियासत गंदी है बोल के उससे दूरी इख्तियार करने से वो गंदी सियासत के अंदर गंदे लोग जाके जो है इस मुल्क के अंदर उन्होंने गंद मचा के रखी हुई है और आवाम और इस मुल्क को और इस संविधान के जो प्रति जो ये होना चाहिए था, मूल्यों का रिस्पेक्ट होना चाहिए, उसको पूरा चकनाचूर होते हुए हम लोग देख रहे थे। ये सारे चीजों में हमें पहले से ये है कि कौम और मिल्लत और जनता और देश के लिए कुछ करने का हमारे लिए ये था, मोटिव था। उसी वक्त देखा हम लोगों ने कि अगर इसको बेहतर तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि एक्टिविज्म भी किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम में जाके आप इसको इम्प्लीमेंट करना ज्यादा बेटर है। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते भले हम जो सियासत का जो पस मंजर पेश किया जाता है उससे नफरत करते हो, लेकिन एक अच्छी सियासत खड़ा करने के लिए हम लोग एसडीपीआई में काम कर रहे हैं। सर, एसडीपीआई में अब तक ऐसे कौन से कामों को अंजाम दिया है और आने वाले कौन सी समस्या है जो आप सॉल्व करेंगे? आप ये डिस्ट्रिक्ट लेवल बोल रहे हैं, स्टेट लेवल बोल रहे हैं, नेशनल लेवल बोल रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल। हम लोग पिछले साल 1.5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अभी हाल ही के दिनों में आप जानते हैं महाराष्ट्र में एक बहुत दुखद वक्त आया था जहाँ पे बहुत बारिश हुई थी, जहाँ पे काफी किसान और आम जनता भी परेशान हो गई थी, कई सारे घर डूब गए थे। अभी रिसेंटली हम लोगों ने बहुत ज्यादा रिलीफ का उसमें काम किया है, हमारे वॉलेंटियर्स ने बाकायदा रिलीफ का काम किया है और बहुत सारे एक्टिविटीज किए हैं ताकि उनको उससे फायदा हो सके। अनाज बांटना हो या और भी चीजें हो, गवर्नमेंट से हम लोगों ने करस्पॉन्डेंस किया कि किस तरीके से उनको इमीडिएट रिलीफ मिलना चाहिए और क्या रिलीफ मिलना चाहिए। उसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे सिविक इश्यूज को इन्होंने रेज किया हुआ है। मैं एक स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते कुछ स्टेट एक्टिविटीज लेवल पे जो किया है बीड ने, वो मैं बोल सकता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आ रहा था तो सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट में बीड में अपोज करने वाली एसडीपीआई थी। वक्फ अमेंडमेंट बिल जब पेश किया गया, पार्लियामेंट में टेबल किया, उस वक्त में अपोज करने वाली एसडीपीआई थी। उसके बाद में भी एसडीपीआई ने इसको अपोज किया और हम एंड तक करते रहेंगे। अभी उम्मीद पोर्टल के ताल्लुक से भी जो है यहाँ पे आचार संहिता ये सब चीजें होने की वजह से हम लोग एक सियासी पार्टी होने की वजह से हम लोग उसमें कुछ टेक्निकली हम लोग मदद करना चाहते हैं उम्मीद पोर्टल के अंदर अपलोड करने के, लेकिन आचार संहिता के चलते हम लोग वो नहीं कर पा रहे और बहुत सारे सिविक इश्यूज को एड्रेस किया है जो मुझे लगता है कि नॉमिनल चीजें तो उसको हम लोग यहाँ मेंशन करना मुनासिब भी नहीं रहेगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल, शुक्रिया सर, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट वक्त लेवल